गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। इसके 30 क्वेश्चन हम लोग इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इससे एक ओवरव्यू मिल जाएगा आपको पूरे चैप्टर का और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, RS अग्रवाल का एग्जाम्पल 10 है। If D is the midpoint of the hypotenuse AC of a right angle triangle ABC, एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है जिसमें हाइपोटेनस ये वाली साइड हो सकती है हमारी। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया जिसमें हाइपोटेनस ये वाली साइड होगी। हाइपोटेनस पर एक पॉइंट है D जो कि मिड पॉइंट है इस AC का। तो हम लोग स्केल से हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें शो क्या करना है, पहले हम लोग ये बना लेते हैं कि ये है पॉइंट डी। सपोज ये है पॉइंट डी बना हुआ, ठीक है, ये पॉइंट डी है और हमें शो करना है कि ये जो बी डी लेंथ है, ये बी डी हाफ ऑफ ए सी है। इस ए सी का हाफ है ये वाला लेंथ बी डी, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम इस कंस्ट्रक्शन को और आगे थोड़ा फॉरवर्ड करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे आगे तक, ठीक है, और इस लाइन को इसको मीट कर लेंगे यहाँ से। इस लाइन को एक्सटेंड किया हमने और इसको यहाँ पे मीट कर लिया है। और इसका कुछ नियम हम लोग रख लेते हैं। सपोज ये वाला जो है हमारा डी है, यहाँ पर डी और ये ई। तो सबसे पहले हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन produce BD in such a way that BD equal to DE। हमने ऐसा BD को कंस्ट्रक्ट किया है DE को कि BD और DE दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है। टू प्रूव, हमें जो प्रूव करना है, टू प्रूव करना है हमें बी डी इजकल टू हाफ ऑफ ए सी। और तो इसमें गिवन हमारे पास है बी डी इजकल टू डी ई और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो हम लोग प्रूफ देना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमारे पास क्या क्या है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाले हैं। ये ट्राइंगल, और मैं पूरा क्वेश्चन का सिनेरियो बता देता हूँ हम इसको करने कैसे वाले हैं। सबसे पहले ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे। जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा, हम लोग ये कर लेंगे कि ये लाइन ए बी और ये ई सी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे बाई सी पी सी टी। और यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये भी आपस में इक्वल हो जाएगा सी पी सी टी से। जैसे ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे हम लोग बता देंगे कि एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और फिर इस लाइन को पैरेलल साबित कर लेंगे। जैसे ये दोनों पैरेलल प्रूफ हो जाएंगे, फिर इसको ट्रांसवर्सल मान के, ये तो 90 डिग्री है ही, ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल टू 180 कर लेंगे। उससे ये वाला एंगल भी हमें 90 डिग्री मिल जाएगा। तो फिर बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, फिर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर लेंगे हम लोग। जैसे दोनों बड़े वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे, ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल डी ई सी, ए बी डी और डी ई सी, ये दो ट्रायंगल ले लिया हमने। इसमें हमारे पास देखो ए डी इजकल टू डी सी, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। ए डी इजकल टू डी सी बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, बी डी इजकल टू डी ई, ये चीज़ हमने ली है कंस्ट्रक्शन से ये चीज़ हमने ली है। और क्या हुआ है, और ये दोनों ट्रायंगल में ये देखो वर्टिकल अपोजिट बना रहा है। एंगल ए डी बी इजकल टू एंगल सी ई डी सी,
EDC वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गई है। अब देयरफॉर ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEC, और ये दोनों ट्रायंगल किससे बराबर हुए? एक तो हमने ये और ये इक्वल दिखाया, फिर ये और ये इक्वल दिखाया, और एंगल आपस में इक्वल दिखाएं, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब दोनों इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि AB इक्वल टू EC, AB इक्वल टू EC हम बता सकते हैं। AB और EC आपस में इक्वल है। AB इक्वल टू EC एंड एंगल A, ये वाला एंगल A, एंगल A पूरा ही नाम लिख लेता हूँ, एंगल BAD, एंगल BAD इक्वल टू एंगल ECD बाई CPCT। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए बाई CPCT, बट एंगल BAD एंड एंगल ECD आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों आपस में कैसे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो इसलिए देयरफॉर AB पैरेलल टू EC, AB पैरेलल टू EC हो जाएगा, और एंड BC एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल। देखो क्या किया हमने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दिखाया, दोनों को पैरेलल दिखाया, और ये बताया कि BC एक ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। नाउ एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, और इसका जो रीज़न है वो है करस्पॉन्डिंग को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, इसका रीज़न था को इंटीरियर एंगल, जिसकी वजह से दोनों ही आपस में 180 हो रहे थे। तो एंगल भी ऑलरेडी 90 है, प्लस एंगल C इक्वल टू 180, एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 90, तो अब हमारे पास एंगल C भी आ चुका है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? देखो ये हमने किया, एंगल C इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल C भी हमारे पास क्या आ चुका है 90 डिग्री। ठीक है, देखिए वीडियो में हमने अभी क्या किया, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180, और यहाँ पे हमने ये निकाल लिया कि एंगल C जो है हमारे पास 90 डिग्री है। अब हमारे पास ये है कि एंगल C हमारे पास 90 डिग्री है। अब हम दोनों बड़े वाले ट्रायंगल को लेने वाले हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BEC, दोनों बड़ा वाला ट्रायंगल ले लिया, इसमें हम लोग कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। पहले तो BC इक्वल टू BC कॉमन, दूसरी बात एंगल B इक्वल टू एंगल C 90 डिग्री ईच, तीसरी बात AB इक्वल टू EC CPCT। ठीक है, तीनों चीज़ें हो गई। कौन कौन सी चीज़ें थी? ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBC बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं। अब क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं AC इक्वल टू EB, हमें प्रूफ क्या करना है, BD इक्वल टू हाफ ऑफ AC। तो देखो अगर हम अभी दोनों का हाफ कर रहे हैं, दोनों साइड में हाफ कर लें, मान लो 1/2 AC और 1/2 EB। क्या EB को, देखो E और B है, क्या EB को हम लिख सकते हैं 1/2 EB क्या होता है, BD होता है, तो बस हमें हाफ
ए सी, इस पूरे की जगह हमें बी डी को लिख लेना है। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ये आर एस अग्रवाल का 11 एग्जाम्पल है। इफ़ टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव अ कॉमन बेस। आपके पास दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों आपस में आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका एक कॉमन बेस है। तो क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ टू आइसोसेलेस ट्रायंगल हैव अ कॉमन बेस प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग देयर वर्टिसेस। वो लाइन सेगमेंट जो इनके वर्टेक्स को ज्वाइन करे वो इस बेस को बाइसेक्ट द कॉमन बेस एट राइट एंगल। ये इस बेस को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, हमें ये प्रूफ करना है। मैं फिर से क्वेश्चन समझा देता हूँ। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसका बेस सेम है और जब इनके वर्टेक्स को आपस में ऐड किया जाता है तो ये कॉमन बेस को ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें टू प्रूव में जो शो करना है और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टू प्रूव। टू प्रूव टू प्रूव में हमें ये शो करना है कि सॉरी परछाई हो जा रही है। टू प्रूव में हमें ये शो करना है कि इस पॉइंट का कोई नाम रख लेते हैं, जिसका इसका नाम डी रख लेते हैं, ठीक है। सॉरी डी तो ऑलरेडी है हमारे पास, ए बी सी डी ई, इसका नाम ई रख लेते हैं, ई। बी ई इक्वल टू ई सी। पहली बात तो ये प्रूफ करना है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं और सेकंड थिंग हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल ए ई सी या फिर एंगल ए ई बी, एंगल ए ई बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमें दो चीज़ें शो करनी है, या तो एंगल ए ई सी और ए ई बी दोनों 90 डिग्री हैं और ये वाला पोर्शन और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो शुरुआत करते हैं, हम किस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जो ट्रायंगल लेने वाले हैं, इन ट्रायंगल ए बी डी, हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है ए बी डी, ये पूरा ट्रायंगल, और ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। अब हमारा नेक्स्ट काम है तीन चीज़ें इक्वल दिखाना। तो देखो ये दोनों ट्रायंगल, ये साइड और ये साइड आइसोसेलेस हैं तो इक्वल होंगे। ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। अब और दूसरी चीज़ है ए बी इक्वल टू ए सी, और दूसरी चीज़ है बी डी इक्वल टू डी सी, बी डी इक्वल टू डी सी। ये भी गिवन था और ये भी गिवन है, दोनों चीज़ें गिवन है हमारे पास। उसके बाद ये जो ए डी लाइन है वो कॉमन है, ए डी इक्वल टू ए डी, ये है हमारे पास कॉमन, ठीक है। तो तीनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। और इसके पीछे रूल है बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से बराबर हो चुके हैं। तो अब हम ये कह सकते हैं, सपोज देखो ये बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों आपस में इक्वल हम लोग प्रूव कर चुके हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये छोटा वाला एंगल भी आपस में इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। इसका नाम अगर मैं 1 दे दूं और 2 दे दूं तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा बाई सी पी सी टी, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 सी पी सी टी, ठीक है। अब हम लोग छोटा वाला ट्राइंगल कंसिडर करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी ई, अब डायग्राम में देखते जाइए ए बी ई कहाँ पर है, ए बी ई एंड ट्राइंगल ए ई सी, ए बी ई और ए ई सी, ये दो ट्राइंगल लिया है हमने बेसिकली। ए बी ई, थोड़ा ट्राइंगल उल्टा पुल्टा हो चुका है, ए बी ई और ए ई सी, ये दो ट्राइंगल लिया हमने। अब इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है हमें। इसमें ए बी इक्वल टू ए सी हम लिख सकते हैं क्योंकि गिवन है हमारे पास, आइसोसेलेस ट्राइंगल है।
और ए ई इजकल टू ए ई कॉमन है हमारे पास, ए ई इजकल टू ए ई कॉमन। उसके बाद एंगल वन इजकल टू एंगल टू हम सीपीसीटी से प्रूव कर चुके हैं, एंगल वन इजकल टू एंगल टू सीपीसीटी से है। तो क्या क्या दिखाया हमने, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ई सी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है तो हम लोग अब इजीली कह सकते हैं कि बी ई इज इक्वल टू ई सी। ये किस वजह से हुआ है, तो ये सी पी सी टी की वजह से हुआ है। और हम ये भी कह सकते हैं, इसका नाम अगर 3 दे दें और इसका नाम 4 दे दें, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये भी सी पी सी टी की वजह से दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ट्राइंगल इक्वल है तो ये एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हम लोग ये लिख सकते हैं इसी पॉइंट पर कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इजकल टू 180, लीनियर पेयर, सिंपल लीनियर पेयर की वजह से दोनों 180 होंगे। और क्योंकि दोनों आपस में इक्वल हैं तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 4 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। तो 2f एंगल 4 इज इक्वल टू 180, तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180/2, एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 90 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल भी 90 डिग्री प्रूफ हो चुका है और ये साइड्स भी आपस में प्रूफ हो चुके हैं। देयरफॉर देयरफॉर बी ई इक्वल टू ई सी एंड एंगल ए ई सी, ए ई सी मतलब ये वाला, और ए ई बी, और एंगल ए ई बी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूव्ड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड एग्जांपल 17 आर एस अग्रवाल का, और हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है। तो गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, गिवन में मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। गिवन जो है हमारे पास, गिवन में पहली चीज़ ये है कि बी ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर, बी ए परपेंडिकुलर ऑन ए सी। देखो बी ए परपेंडिकुलर ऑन ए सी मतलब ये 90 डिग्री है। और ये ई डी परपेंडिकुलर, डी ई परपेंडिकुलर डी एफ, डी ई परपेंडिकुलर डी एफ, तो ये डी ई, और ये जो डी ई है वो परपेंडिकुलर है डी एफ पर, मतलब ये परपेंडिकुलर इस पर और ये वाला परपेंडिकुलर इस पर, ये 90 डिग्री बन रहा है। उसके बाद और हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है बी एफ इजक्वल टू ई सी, सॉरी ए बी इजक्वल टू डी ई, ए बी और डी ई भी आपस में इक्वल हैं, एंड ए बी इजक्वल टू डी ई, ये और ये आपस में इक्वल दे रखा है। और ये छोटा वाला पोर्शन बी एफ इज इक्वल टू ई सी, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, बी एफ इज इक्वल टू ई सी, तो ये भी है बी एफ इज इक्वल टू ई सी। और टू टू प्रूव क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के। तो हम लोग प्रूफ देना स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हमारे पास प्रूफ किया, पहले हम लोग देखो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो ये 90 एक चीज़ तो हो गई, फर्स्ट चीज़ हो गई कि ये 90 और 90 हो गई। दूसरा ये साइड दोनों आपस में इक्वल हो गए, दो चीज़ें हो गई। तीसरा यहीं पे छुपा हुआ है, देखो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन आपस में इक्वल है, तो हमें यहीं पे कुछ बनाना पड़ेगा थर्ड, तब हम आराम से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। तो हम लोग ये तो क्वेश्चन में गिवन था कि बी एफ इजक्वल टू ई सी, पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं, बी एफ इजक्वल टू ई सी। अब देखो इन दोनों को, इस टर्म को और इस टर्म को, दोनों को हम लोग बी ई में से माइनस करेंगे, बी ई में से, देखो क्यों, बी ई माइनस बी एफ और बी ई माइनस ई सी।
तो देखो बी ई में से बी एफ माइनस करने पे हमारे पास क्या आया, बी ई में से बी एफ माइनस करने पे हमारे पास आया एफ ई इक्वल टू बी ई माइनस ई सी, तो हमारे पास आया बी सी। तो हमारे पास आ चुका है एफ ई इस ट्रायंगल का बेस और बी सी इस ट्रायंगल का बेस। अब ये और ये बेस आपस में इक्वल है, तो सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, आराम से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, दोनों ट्रायंगल हमने ले लिया। अब ए बी इजक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी इजक्वल टू डी ई गिवन है, ये चीज़ हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद एंगल ए और एंगल डी बोथ 90 डिग्री, एंगल ए इक्वल टू एंगल डी 90 डिग्री ईच, ये दो चीज़ें हो गई। और थर्ड चीज़ अभी अभी हमने प्रूव किया है, अभी हमने सॉल्व किया थर्ड, कि ये एफ ई इजक्वल टू बी सी, एफ ई इजक्वल टू बी सी प्रूव्ड एबव। तो हमने क्या क्या तीन चीज़ें दिखाई, ये साइड दिखाया, ये साइड दिखाया और एक एंगल दिखाया। तो एंगल देखो इसमें हमारे पास ये 90 डिग्री यूज़ हो रहा है और ये साइड्स आपस में इक्वल हो रहा है, तो इसे हम आर एच एस प्रॉपर्टी के थ्रू कर लेंगे, क्योंकि 90 डिग्री से ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाई राइट हैंड साइड प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रूव्ड हो गया ये क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए सबसे पहले। हाँ, क्वेश्चन आप लोग अच्छे से रीड कर लो। वैसे वीडियो में प्रॉपर लाइट नहीं आ रही होगी ठीक से, बिकॉज गरीबी का टाइम है। इन गिवन फिगर ए वाई, सॉरी गाइस बार बार कोई आ जा रहा है तो वीडियो डिस्टर्ब हो जा रही है, मेरे घर वाले थोड़े से खिसके हुए हैं, सॉरी। इन द गिवन फिगर ए वाई परपेंडिकुलर टू वाई जेड वाई, तो ए वाई हम देखते हैं कहाँ पे, ए वाई ये रहा, ए वाई परपेंडिकुलर टू जेड वाई, ये रहा जेड और वाई। देखो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है और हमारा बी वाई परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर, ये रहा बी वाई और ये परपेंडिकुलर है एक्स वाई पर। तो आप क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से डायग्राम समझ लो, मैं आगे एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ। गिवन मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्या क्या गिवन है ऑलरेडी, मैं सीधा यहाँ पे टू प्रूफ भी है, आप लिख लेना, मैं सीधा प्रूफ देना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से ही इसको वो करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एंगल 90 डिग्री गिवन है। पहला तो है एंगल बी वाई एक्स, एंगल बी वाई एक्स ये 90 डिग्री है। प्रूफ, मैं प्रूफ से ही स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, एंगल बी वाई एक्स इक्वल टू एंगल बी वाई एक्स इक्वल टू एंगल ए वाई जेड, एंगल ए वाई जेड, एंगल ए वाई जेड बोथ 90 डिग्री है, 90 डिग्री ईच। यहाँ से हमने शुरुआत की है, क्या लिया हमने, एंगल बी वाई एक्स, देखो एंगल बी वाई एक्स ये 90 डिग्री और एंगल ए वाई जेड, एंगल ए वाई जेड ये 90 डिग्री। अब दोनों में हम लोग एक एंगल ऐड करने वाले हैं, इन दोनों में हम एंगल जो ऐड करने वाले हैं वो है ए वाई एक्स, ए वाई एक्स, ये एंगल हम दोनों में ही ऐड करने वाले हैं। एंगल बी वाई एक्स प्लस एंगल ए वाई एक्स और यहाँ पर ए वाई जेड है उसमें भी ऐड करने वाले हैं ए वाई एक्स। देखो दोनों में ए वाई एक्स और ए वाई एक्स ऐड करने का फ़ायदा क्या हुआ, कि हमारे पास ये वाला एंगल था ए वाई जेड, देखो ए वाई जेड था, इसमें जैसे ही हमने ए वाई एक्स ऐड कर लिया तो ये एंगल कंप्लीट एंगल बन चुका। अब एंगल जेड वाई एक्स या एक्स वाई जेड आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसके जगह अब हम लोग लिख सकते हैं एंगल जेड वाई एक्स और
इसी तरीके से सेम इस साइड बी वाई एक्स प्लस ए वाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा अब हमारे पास बताओ क्या हो जाएगा। सॉरी गाइस, समवन इंटरप्ट अगेन एंड अगेन। हाँ, तो बी वाई एक्स और ए वाई एक्स इन दोनों एंगल्स को जब आपस में ऐड करेंगे तो बी वाई ए पूरा ही मिल जाएगा हमें, एंगल बी वाई ए। अब ये चीज़ हमें मिल चुकी है। अब हम वो ट्रायंगल लेते हैं जिससे हमारा काम बनेगा। तो इन ट्रायंगल ए वाई बी एंड ट्रायंगल जेड वाई एक्स, देख लो एक बार अच्छे से, ए वाई बी कहाँ पर है ए वाई बी ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और जेड वाई एक्स ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल हमने ले लिए हैं। और क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, देखो गिवन है ए वाई इक्वल टू वाई जेड, ए वाई इक्वल टू वाई जेड ये गिवन है हमारे पास। फिर ये डबल डॉट वाले ये एक्स वाई इक्वल टू वाई बी, एक्स वाई इक्वल टू वाई बी ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। और हमने अभी एंगल प्रूफ कर लिया है ऑलरेडी, एंगल बी वाई ए इक्वल टू एंगल जेड वाई एक्स, प्रूव्ड एबव। तो अब हमने कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से इसको इक्वल किया है, साइड लिया है, एंगल लिया है और साइड लिया है, साइड एंगल। हाँ, तो हमने कौन कौन सा लिया है, साइड एंगल साइड से, तो कर लेते हैं इसको। देयरफॉर ट्रायंगल ए वाई बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल जेड वाई एक्स ये है हमारे पास बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से। तो देयरफॉर क्योंकि अब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल आपस में इक्वल हो चुके हैं, तो हम ये कह सकते हैं जो हमें प्रूफ करना था ए बी इक्वल टू जेड एक्स, ए बी इक्वल टू जेड एक्स, जेड एक्स, सॉरी जेड एक्स, ठीक है।